सरूरपुर इलाके में स्थित दुर्गा कॉलोनी में बीते 19 नवंबर को वहीं के रहने वाले कुछ दबंग किस्म के बदमाशों ने एक घर पर हमला बोल दी, जिसके बाद न केवल उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, बल्कि घर में मौजूद एक अविवाहित युवती का भी अपहरण करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार की तरफ से पीड़ित युवती के मामा का आरोप है कि वह बिहार के रहने वाले हैं। उनकी बहन कुछ दिन पहले ही सरूरपुर से दुर्गा कॉलोनी में रहने के लिए गई थी, जहां एक विशेष समुदाय के युवक ने धर्म परिवर्तन कर उनकी बेटी की शादी अपने समुदाय में कराने का दबाव बनाया, जिसका उसकी बहन ने विरोध किया था। जब उन्होंने छोटी सी बात का बहाना बनाकर न केवल उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनकी भांजी का अपहरण करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत उन्होंने संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में की। इस मामले में कल देर शाम को पुलिस ने पीड़ित परिवार को बुलाया था। ये तस्वीरें संजय कॉलोनी चौकी की हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मामले में लीपापोती कर उल्टे पीड़ित परिवार को धमका रही है और विशेष समाज के लोगों का बचाव कर फैसला करने का दबाव बना रही है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पीड़ित युवती और उसके मामा का। सर, ये पूरा मामला ये है कि ये इकराम है वहाँ का, जहाँ पे मेरी बहन रहती है। वहाँ पे अभी नया नया खाली करके गई, वहाँ पे 2 महीने 3 महीने हुए हैं गए हुए। तो वहाँ पे लोगों को तो खैर ज़्यादा जानती नहीं है, लेकिन अब पता चला है कि वहाँ पे इकराम है, वो पूरा कॉलोनी में उसका पूरा दबदबा है, दबंग टाइप का बंदा है। उससे सारे के सारे पूरे कॉलोनी वाले डर के रहते हैं और जो वो कहता है वो सबको करना पड़ता है। तो ये अभी जो वारदात हुई है, इसमें हमारी बहन के घर में घुस के हमारी लड़की को हमारी भांजी को उठाकर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हमारी भांजी को 1 महीने पहले हमारी बहन को जाकर बोला था कि तुम्हारी बेटी की शादी जो है हम अपने कौम में करवा देंगे। जब हमारी बहन ने मना किया कि तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, कह रहे हैं कि नहीं, तुम लोग गरीब आदमी हो, तुम्हारा पति जो है वो हैंडीकैप हैं, थोड़ा सा उनके कूल्हे ख़राब हैं। हम लोग राजपूत हैं, तो बिहार के हैं, तो उनके कूल्हे ख़राब हैं, वो तो काम वाम नहीं कर पाते हैं। मट्टी का दुकान बड़ी मुश्किल से किया है। तो कहें कि तुम लोग गरीब आदमी हो, कहाँ बेटी की शादी कर पाओगे, तुम जो है हमारे बिरादरी में कर लो, हम तुम्हारी शादी अच्छे करवा देंगे और तुम्हें अच्छा खासा सहायता भी कर देंगे। तो मेरी बहन गुस्सा हो गई, बोली कि तुम ऐसी बात दोबारा कर मत देना और धर्म परिवर्तन की तो बात भी मत कर लेना। तब से और उसको घर से भगा दिया कि आज के बाद से दोबारा मेरे घर पे आ। अभी पुलिस के तरफ से ये कार्रवाई हुई है कि अभी फ़ोन जब आया, हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसके बाद यहाँ पे आते ही हमारी बहन के भांजी का जब वो बयान ले रहे थे, तो उससे ज़बरदस्ती ये कहलवा रहे थे कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो। हम जाकर बीच में बोलते थे कि मैडम ये बात नहीं है, तो उसको डराया धमका रही थी और हमारी भांजी बहुत रो रही थी। तो फिर उसको जैसे तैसे करके वो बयान लिखवाया है और बीच बीच में हमसे कह रहे थे कि तुम्हारा कुछ भी केस नहीं है, बिल्कुल केस कमज़ोर हो चुका है, तुम ऐसा करो कि इसको मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो तुम सारे के सारे उल्टा फंस जाओगे। बिहार से आए हुए हो, कमाओ खाओ, यहाँ पे रहो, यहाँ पे ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अगर तुम कहोगे तो हम समझौता करके और तुम्हें मुआवजा जो भी होगा वो सब हम मुआवजा तुम्हें दिलवा देंगे। ये सुशीला फोगाट मैडम है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं लेडीज़ में, तो उन्होंने ये कहा था ये बात। बिल्कुल सर, दबाव बना रहे हैं और पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मुकदमा वापस ले लें, लेकिन हम बिल्कुल भी मुकदमा वापस नहीं। हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। ये आज अभी निकिता का हुआ है केस, अभी हमारे साथ हो रहा है। ये अभी कुछ 2-4-5 दिन पहले अभी एक 3 नंबर में केस हुआ था। तो ये इनका तो ऐसे ही बढ़ता ही जा रहा है। हम कब तक इनसे दब के रहते रहेंगे। ये दुर्गा कॉलोनी, ये सरूरपुर के केस है सर। मैं उस लड़की का मामा हूँ। किडनैपिंग का मामला था। हम 19 तारीख की रात को पूजा पर बैठे हुए थे। इकराम ने अपने एक लड़के को भेजा जो कि 8-10 साल का था। वो आया और गेट पर आकर कहने लगा, दीदी आपको इकराम भैया बुला रहे। हमने बोला क्या बात है, इकराम भैया क्यों बुला रहे थे? कह रहा हमें नहीं पता, हमारा भाई आया, उन्होंने बोला कि अभी हम पूजा पर बैठे, जाओ कह दो अपने इकराम भैया से कि हम नहीं आ रहे। वो चला गया वहाँ से। फिर इकराम अपने साथियों के साथ आया जो कि 8-10 बंदे थे। सारे एकदम से आए, ऊपर चढ़ गए और कहने लग गए लड़की कहाँ है, लड़की को उठाओ। वो हमारा हाथ पकड़ कर खींचने लग गए। हमारी मम्मी ने बचाने की कोशिश की तो वो हमारी मम्मी को भी बहुत बुरी तरीके से मारा है, धक्का वक्का दे दिया था। हमारे साथ सीढ़ियों पे बदतमीजी की और जब हमारे भाई के दोस्त हमें बचाने के लिए आए तो उनको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। जी, हमारी लेडीज़ पुलिस से जब लेडीज़ पुलिस हम बयान लिखवा रहे तो लेडीज़ पुलिस ने हमें समझौता करने के लिए बोला था। वहीं इस मामले में बीच बचाव करने आए युवक का कहना है कि वह झगड़ा होता देख बीच बचाव करने के लिए गया था, जहां आरोपी युवक लड़की का अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे।
जिसके बाद जब उसने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर भी तलवार से हमला कर दी और लाठी डंडों से बुरी तरह से घायल कर उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिस की कार्यशैली पर भी आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उनका बयान दर्ज नहीं किया है। वह चाहता है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अविनाश, कल की तरफ मैं छठ पे जाता था इनके घर पे, तो इस बार भी गया था। तो वहाँ पर क्या लड़की के साथ खींचाखाची हो रही थी। तो जब मैं गया तो वहाँ पर बीच बचाव में आया मैं, तो मेरे से थोड़ी सी बहस हुई। पता नहीं पीछे से किसी ने तलवार मारी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए, फिर उन्होंने डंडे और रोड से मुझे मारा। बहुत, मैं जानता भी नहीं, मेरी कोई रंजिश वगैरह कुछ भी नहीं थी इनसे। पुलिस पता नहीं है, तो मैं बेहोश हो गया। तो मुझे पापा वगैरह लेके आए, कैसे पहुँचे मुझे कुछ नहीं पता। कार्रवाई चाहते हैं जी। ना मेरी कोई उनसे कोई पुरानी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस उनका हो रहा था। पूजा पर हर साल जाता हूँ। पहले ये यहाँ पर बढ़ाना चौक पर रहते थे। ये दुर्गा कॉलोनी, सरूपुर दुर्गा कॉलोनी। वहीं जब इस पूरे मामले में हमने पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज इस मामले में कुछ नहीं बोले। जिसके बाद हमने थाना मुजेसर SHO से मामले में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने भी कैमरे पर आकर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं पुलिस पूरे मामले में गोलमोल कर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।